ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय गुरुदेव। नमस्ते सभी को। आज मैंने सोचा है कि मैं हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो हमारा 15वां अध्याय है गीता का, उस पर मराठी में और अंग्रेज़ी में चिंतन किया है। तो इस बार मैंने सोचा कि हिंदी में बात होगी। तो 15वें अध्याय का जो महत्व है हमारे जीवन में, वो ऐसा है कि सारे वेदों का जो सार है वो सारा आया है उपनिषदों में, और जो उपनिषदों का सार है वो आया है गीता में, और गीता का जो सार है वो आया है 15वें अध्याय में। तो मेरा सारा जीवन कॉरपोरेट सेक्टर में गया है। तो कॉरपोरेट सेक्टर में क्या होता है, हमारी बुरी आदत ये होती है कि हम पहले किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने से पहले उसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ते हैं, और मैं एग्जीक्यूटिव समरी लिखता भी था। तो एग्जीक्यूटिव समरी का तात्पर्य ये होता है कि वो पढ़ने के बाद उसमें क्या लिखा है ये समझ में आए। वो अगर एग्जीक्यूटिव समरी हमको पसंद आती है, या उसमें से हमें उस डॉक्यूमेंट में या उस रिपोर्ट में अधिक रुचि होती है उसको पढ़ने में, तो फिर हम उसको और आगे पढ़ के और उसका अध्ययन करते हैं। और अगर नहीं है ऐसा, तो फिर हम उसको पढ़ने का कष्ट लेते ही नहीं। ये है कॉरपोरेट कल्चर। तो ये बुरी आदत है। तो हमने जब ये सुना कि सारे वेदों का निचोड़ उपनिषदों में, उपनिषदों का गीता में, और गीता का 15वें अध्याय में, तो वेदों को पढ़ना तो संभव नहीं है। ये जीवन कम होगा उसके लिए। उपनिषदों को पढ़ना संभव है, लेकिन इतना लंबा रिपोर्ट कौन पढ़ेगा। तो उसका जो निचोड़ है वो गीता है। पर गीता में भी 700 श्लोक है। तो फिर उसका निचोड़ जो है वो 20 श्लोक में आ गया 15वें अध्याय में। तो हमने बोला कि चलो इसको पकड़ो पहले, और फिर इसको लेकर के आगे जाएंगे, और फिर सोचेंगे कि इसको अगर समझ में आता है तो फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो 15वें अध्याय का जो अध्ययन है वो, अगर हम अपने मन से करते हैं, उन संस्कृत श्लोकों का अगर हम भाषांतर देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो अर्थ है वो हमें सही तरह से समझ में नहीं आता है। जब तक उसके पीछे हमारी चित्त शुद्धि ना हो, तब तक उतना आसान नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे जीवन में हम सब लोग ये देखते हैं कि हम सुखी कैसे होंगे। तो हमें पहले ऐसा लगता है कि जो हमें इंद्रियों से और विषयों से सुख मिलता है उसमें सुख है, क्योंकि हमारा जब जन्म होता है उसी समय से हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी होती हैं, और उनको विषयों से संयोग करने से सुख की अनुभूति होती है। यानी बच्चा जब माँ के पेट से बाहर निकलता है तो उसकी रसना पहले जागृत हो जाती है। उसे ये सिखाना नहीं पड़ता है कि हमें इस रसना से करना क्या है। तो वो चूसने लगता है अपनी माँ का दूध। ये सबसे पहला हमारा जागृत होता है इंद्रिया। ठीक है। तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि रसना से रस का स्वाद हो सकता है, रस का अनुभव हो सकता है। आँखों से, दृष्टि से वस्तुओं का, आकारों का, रंगों का अनुभव हो सकता है। कानों से ध्वनि का अनुभव हो सकता है। त्वचा से स्पर्श का अनुभव हो सकता है, और गंध से, नाक से गंध का अनुभव हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ को गंध से पहचानता है। तो अपने माँ की शरीर का जो गंध होता है वो बच्चे को पता होता है।
और उसके कारण वो माँ से चिपक के रहता है। तो ये जो हमारे सारे इंद्रिय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये हमारे शरीर के साथ ही इस पृथ्वी पर आते हैं, और इनका जो स्वरूप है वो बहिर्मुखी है, बाहर देखने का है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि इन इंद्रियों के सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। इसको हम कहेंगे देह बुद्धि, क्योंकि ये इंद्रिय होते हैं देह में, और देह को और इन इंद्रियों को जिन विषयों से, जिन वस्तुओं से सुख मिलता है, हम उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये हो गई प्रवृत्ति। तो इसमें क्या होता है कि हमें राग और द्वेष, यानी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उसको प्राप्त करूंगा, इसको कहेंगे प्रवृत्ति। और ये अमुक एक वस्तु ऐसी है कि जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं इसको हटाने का प्रयत्न करूंगा या मैं इससे दूर भागने का प्रयत्न करूंगा। तो ये हो गया निवृत्ति। तो इन प्रवृत्ति निवृत्ति में ही हमारा सारा जीवन चलते रहता है, पहले दिन से तो आज तक। ठीक है, तो ये जब करते करते हमें ऐसा अनुभव होता है कि इंद्रियों के द्वारा जो हमें सुख की प्राप्ति हो रही है वो बहुत देर तक नहीं चलती है, और एक ही विषय से जितनी हमें सुख की प्राप्ति पहली बार होती है, उतना सुख दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार नहीं होता है। जैसे मुझे अभी आम का सीजन चल रहा है हमारे यहाँ नागपुर में, तो मैं अगर आम खाता हूँ, तो अगर मुझे भूख लगी है, मुझे डायबिटीज़ वगैरह कुछ नहीं है, आम खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो मैं पहला जब आम खाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा जब आम खाता हूँ तब भी मुझे ठीक ही लगता है। अब लेकिन पेट धीरे धीरे भरना शुरू हो गया है, तो मैं जब तक तीसरा, चौथा, पांचवा आम खाता हूँ, तब तक जिस आम से, जिस पहले आम से मुझे जितने सुख की अनुभूति होती हुई थी, वो चौथे पांचवे में नहीं होती। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि वस्तु में या वस्तु के भोग में जितना सुख मुझे लगता है ऐसा होगा, जिस सुख सुख की मैंने कल्पना की थी, उतना सुख उस वस्तु में देर तक नहीं चलता है। तो ये मुझे समझ में आता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये जो इंद्रिय और विषय, इन दोनों के संयोग से सुख जो मिलता है, उसे हम कहते हैं काम। तो काम का जो सुख है या प्रभाव है वो क्षणिक होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग प्रयत्न करते हैं कि इसके आगे हमें किस वस्तु से या किस परिस्थिति से सुख होगा। तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं उनको हम पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, उसको हम कहेंगे अर्थ। तो उसमें आ गया पैसा, उसमें आ गया शोहरत, प्रसिद्धि, और तीसरी आ गई सत्ता। तो इनका जो प्रभाव है वो जीवन भर चल सकता है। तो क्या हो गया कि हमने काम का जो प्रभाव था वो क्षणिक था, कुछ मिनटों के लिए था, कुछ घंटों के लिए था, लेकिन ये अर्थ का जो प्रभाव है, उससे जो मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, उसका प्रभाव पूरे जीवन भर चल सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? मैं अगर मर जाऊंगा तो लोग तो मेरा पुतला बनाएंगे, लेकिन मेरा मेरे को उसका क्या, ये होगा ना। तो ये जब मुझे समझ में आता है, तब मैं सोचता हूँ कि इससे अधिक सुख की प्राप्ति या अनुभूति मुझे कैसे हो सकती है। तो फिर मैं सोचने लगता हूँ कि इसके आगे हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। तो ये है हमारे जीवन की कहानी। तो पहले हम काम जो होता है, हमारे यहाँ जैसे चार पुरुषार्थ कहे गए हैं: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। अब मुझे अगर काम प्राप्त करना है या अर्थ प्राप्त करना है, तो मैं जब वो करूँगा, तब इस प्रयत्न के कारण अन्य लोगों का जो प्रयत्न है, उनका काम और उनका अर्थ पूर्ण पूर्ण करने के लिए उनका जो प्रयत्न चल रहा है, उस पर किसी भी तरह से संकट नहीं आना चाहिए। इसलिए धर्म की कल्पना है। इसलिए मुझे धर्म से रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मेरे सुख की प्राप्ति के लिए, उससे किसी और को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए धर्म है।
तो ये 3 पुरुषार्थ हो गए। लेकिन इन तीनों में मैं जो होता हूँ करने वाला, कि मुझे ये चाहिए, मैं इस वस्तु का भोग करूंगा, इस वस्तु से मुझे सुख मिलेगा, ये सुख प्राप्त करने वाला जो है वो, और जिस वस्तु से सुख प्राप्त होता है वो, ये दो अलग अलग होते हैं। तब तक ये कर्ता भाव हमारा बना रहता है। और जब हम इस कर्ता भाव में रहते हैं और विषयों की, वस्तुओं की, परिस्थितियों की प्राप्ति करने का प्रयत्न करते रहते हैं, तब तक ये हमारा भागना दौड़ना चलते रहता है। लेकिन जब हमें समझ में आता है कि इन तीनों में जितने सुख की मैंने कल्पना की थी वो उतनी नहीं है, क्योंकि मुझे सुख तो चाहिए अनंत, लेकिन मिल तो रहा है परिमित, कैसे चले गए? क्योंकि हम मेरे मेरे मन में तो इच्छा अनंत सुख की है। तो मुझे सुख किस में है इसके बारे में कोई पता ही नहीं होता। और फिर हम ऐसे सत्संगों में आते हैं और हमारे बंधु जो हैं यहाँ पर, मेरे बड़े बंधु, ऐसे लोगों के संपर्क में आकर के हमें सत्संग से पता चलता है कि सुख जो है ये वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, काल में, देश में नहीं है। हमारे मन में जो इच्छा होती है, उस इच्छा की जब पूर्ति हो जाती है तब वो इच्छा नष्ट हो जाती है। और जब हमारे मन में इच्छा नहीं होती है तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका निचोड़ यह निकला कि आनंद जो होता है या सुख जो होता है वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश काल में ना होते हुए इनकी इच्छा ना होने में है। ये जब समझ में आता है तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो पहले तो हम ये सोचते हैं बचपन में जब छोटे होते हैं कि ये देह मतलब मैं हूँ, इस देह के अंदर मैं हूँ, और देह के बाहर जो है वो जगत है, और ये जगत जो है इसका मैं भोग कर रहा हूँ या आनंद ले रहा हूँ उससे, मतलब वस्तुओं को प्राप्त करके मैं उनसे आनंद ले रहा हूँ या सुख ले रहा हूँ। इस प्रकार का मेरा जीवन चलता है। पर जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर जॉगिंग करने निकला, तो उसको एक छोटा बच्चा पूछता है, ये अंकल टाइम क्या हुआ है? तो फिर उसको धक्का लगता है, बोलता है कि अरे मैं अंकल कब बन गया? क्योंकि मुझे मेरे बढ़ने का कोई अनुभव आता ही नहीं है। मुझ में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव मुझे नहीं आता है। मेरा देह जो है उसमें तो परिवर्तन हो रहा है, मतलब वो पहले एक छोटा बच्चा था, फिर प्राइमरी स्कूल में गया, फिर हाई स्कूल में गया, फिर कॉलेज में गया और आगे गया, और फिर वो जो प्राइमरी स्कूल वाला बच्चा था वो मुझे पूछ रहा है कि अंकल टाइम क्या हुआ है। तो तब मुझे पता चलता है कि अरे मुझे किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव नहीं आया, किंतु ये मेरा जो देह है ये तो बदल रहा है। तो तब ऐसा पता चलता है कि ये देह अलग है और मैं अलग हूं। तो ये जो मेरी पहली भ्रांति होती है कि ये देह मैं हूं, उससे निकलना उतना कठिन नहीं है। तो ये सारा जो है, ये गीता के जो पहले 5-6 अध्याय हैं उनमें लिखा गया है कि जब तक हम ऐसा सोचते हैं कि इस देह में हम हैं या यही ये देह ही हम हैं, तब तक हम इस देह से कुछ ना कुछ कर्म करते रहेंगे। पर वो कर्म किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए भगवान ने कहा कि भाई आप कर्म करो, लेकिन इस प्रकार से करो कि उस कर्म से आपकी चित्त शुद्धि हो। तो इसलिए आप कर्म करो, लेकिन उसका जो फल होगा, वो फल जो होगा वो समष्टि के लिए आप अर्पण करो, अपने लिए मत रखो। तो कर्मणि अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो अपने लिए, फॉर योर सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ के लिए उस कर्म फल का भोग मत करो, ऐसा भगवान ने बताया। ठीक है, इस ऐसा करते करते मेरी जब चित्त शुद्धि हो जाती है, तब जाकर के मुझे लगता है कि यार किसी भी प्रकार का काम मैं अगर करूंगा, उसमें अगर मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए मेरा जो चित्त है वो डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। उसके लिए ध्यान योग बताया 6ठे अध्याय में। तो ये अष्टांग योग जो हम सीखते हैं, उसका जो सारा निचोड़ है वो 6वें अध्याय में बताया भगवान ने।
ठीक है, फिर मैंने कर्म किया, निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ बुद्धि से या निस्वार्थ भावना से मैंने कर्म किया। उसके बाद में मेरा चित्त जो है उसको अनुशासित किया। 6 अध्याय तक आ गए हम लोग। उसके बाद इस अनुशासित मन में फिर ये पता चलता है कि मेरा जो प्रयत्न है, मैंने जितना प्रयत्न आज तक किया है, केवल उसके कारण मुझे यश नहीं मिला है। इसके अलावा भी कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मेरी मदद कर रही है, जिसके कारण ये सारा हो रहा है। ये तो मुझे पता चलता है, पता चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये जो शक्ति है जो मेरी मदद कर रही है, उस शक्ति को मैं भगवान बोलने लगता हूँ। और फिर मैं ये भगवान कौन है या इसकी कृपा मुझ पर हमेशा कैसी बनी रहेगी, इस दृष्टि से प्रयत्न करना शुरू करता हूँ। इसको कहेंगे उपासना। तो ये होता है अध्याय नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो गीता में ये सारा भक्ति पर जो चिंतन है, ये सारा 7 से 12 तक आया है। 1 से 6 तक कर्म पर सारा फोकस है। तो ठीक है, उसके बाद में ये उपासना करते गए हम लोग। फिर आगे जाकर के फिर हम ये सोचने लगते हैं कि जिस भगवान की मैं उपासना कर रहा हूँ, जिस ईश्वर की मैं उपासना कर रहा हूँ, या ईश्वर का तो कोई भी रूप हो सकता है। राम होगा, अभी तो रामनवमी आने वाली है, कृष्ण होगा, शिव जी होंगे या गणेश जी होंगे। तो ये है कौन, इस पर मैं चिंतन करना शुरू करता हूँ। ये जब चिंतन शुरू होता है, तब जाकर के 13, 14, 15 अध्याय शुरू होते हैं। ये सारा ज्ञान का भाग है गीता में। तो फिर उसमें भगवान हमको अनेक प्रकार की बातें बताते हैं ज्ञान के बारे में। और फिर 15वें अध्याय में आने के बाद फिर इन सब का जो निचोड़ है कि मैं कौन हूँ, मैं जिसको ईश्वर समझता हूँ वो कौन है, मैं जिसको जगत समझता हूँ वो कौन है, और आध्यात्मिक साधना क्या है, कि इन सब को अच्छी तरह से, ठीक तरह से, स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने क्या करना चाहिए। इन सब का जो निचोड़ है वो है 15वां अध्याय। ये सब मुझे जब समझ में आया तो मैंने कहा कि चलो इसको हम पढ़ते हैं और इसको ठीक तरह से समझते हैं। तो इसको समझने में मुझ पर बड़ी कृपा हुई। हमारे जो, मैं जिनको गुरु मानता हूँ, स्वामी अनुभवानंद जी सरस्वती, वो 15वें अध्याय पर कई बार बोल चुके हैं और उनके सारे के सारे भाषण 15वें अध्याय के मैंने सुने हैं। तो मैं जो बताऊंगा, ऐसा अगर आपको लगेगा, अगर आपने उनके भाषण सुने होंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं तो वही बता रहा हूँ। मैं वो बताऊंगा क्योंकि जो उसका अंडरस्टैंडिंग है वो तो सिमिलर है, लेकिन पूरी तरह से वो अंडरस्टैंडिंग जो इंटरनलाइज हुआ है, आत्मसात हुआ है, और अपने अनुभवों के आधार पर उसकी सत्यता जो है वो प्रतीत हुई है, वो तो मेरा अपना ही है ना। वो सबका ही हो सकता है, सबका होना चाहिए। ये जो हम सारा चिंतन कर रहे हैं, इस चिंतन का तात्पर्य यही है कि ये जो शब्द हम सुनते हैं, उन शब्दों को सुनने के बाद उन पर मनन हो, उन पर निधिध्यासन हो, तब जाकर के ये सत्य जो है वो हमारे अंदर तक उतर जाएगा और फिर वो जीवन में प्रकट होगा। अगर हमारे जीवन में इस प्रकार से गीता पूरी तरह से उतर जाती है और प्रकट होती है हमारे माध्यम से, तो जीवन अत्यधिक सुंदर हो सकता है। ऐसा पहले 2 श्लोकों में ही कह दिया भगवान ने। पहले 2 श्लोकों में भगवान ने कहा कि ये जगत क्या है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये पहला श्लोक है। सो ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम, यानी जिसके मूल ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। ऊर्ध्व मीन्स ऊपर,
मूलम मीन्स रूट्स, अध मीन्स नीचे, शाखम मीन्स ब्रांचेस। तो जिस वृक्ष के मूल ऊपर हैं और पत्ते या शाखाएं नीचे हैं, अश्वत्थम, ऐसा अश्वत्थ वृक्ष जो है, अश्वत्थ यानी पीपल या बरगद, फीकस रिलीजियोसा, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, यानी जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये इसका वर्णन किया है। फिर छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित, इसके जो पत्ते हैं ये छंद के जैसे हैं, छंद यानी वेद। इस जगत को इस प्रकार से जो जानता है वो वेदवित है। तो जगत का वर्णन ऐसा किया है कि ये जगत जो है ये ऊपर मूल और नीचे शाखाएं इस वृक्ष के जैसा हमें प्रतीत होता है। अब इसको अगर फिजिक्स के दृष्टांत से देखेंगे, हम फिजिक्स की दृष्टि से देखेंगे तो कैसा हमको समझ में आएगा कि देखिए, हमारे सामने जो वृक्ष दिख रहा है वो वैसा का वैसा वृक्ष तो हमारे आंखों में नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है कि उस पर जो प्रकाश किरण पड़ रहे हैं वो वहां से परावर्तित होकर के हमारी आंखों में जाते हैं, और हमारी आंखों में जो रेटिना होता है उस पर एक प्रतिबिंब तैयार होता है जो उल्टा होता है। यानी अगर वृक्ष सीधा है तो हमारी आंखों में उसका प्रतिबिंब उल्टा पड़ेगा, ठीक है। और वो जो प्रतिबिंब है वो हमारे मस्तिष्क में जाएगा, और वहां पर जाकर के, वहां पर जो हमारा विजन सेंटर है वहां जाकर के कुछ संवेदना होगी, तब हमें पता चलेगा कि हमारे सामने कोई वृक्ष है, और हमको वो सीधा है ऐसा लगता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमारे मन में जो पड़ा है या हमारे आंखों में जो पड़ा है वो उल्टा होता है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, ठीक है। तो ये फिजिक्स की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो भी ऐसा ही हमको पता चलता है। तो अभी उनको, ऋषियों को या वेद व्यास को या भगवान कृष्ण को कैसे पता था? तो ये सब पता था, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस जगत का दर्शन हमको होता है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि, और उसका वर्णन ऐसा किया है कि इसके जो पत्ते हैं, पत्तों के कारण वृक्ष का सौंदर्य होता है। वृक्ष पर फूल या फल किसी विशिष्ट ऋतु में आते हैं, लेकिन पत्ते तो हमेशा रहते हैं। अगर पत्ते नहीं रहेंगे तो उस वृक्ष का जो सौंदर्य है वो प्रकट नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ, हम अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ पे जाड़े के दिनों में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो सारे जो वृक्ष होते हैं वो ऐसे खराटे जैसे दिखते हैं। अभी लेकिन स्प्रिंग टाइम आ गया है, वसंत ऋतु, तो हमारे यहाँ सारे, पहले क्या होता है कि पहले उसमें सारे फूल लगते हैं और फिर धीरे धीरे पत्तियां आती हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर दिखता है ये। अभी चल रहा है वो सीजन हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया दिखता है। तो अगर वृक्ष पर पत्ते ना हो तो फिर वो सुंदर नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसकी तुलना हम हमारे शरीर से या हमारे जीवन से भी कर सकते हैं। अब देखिए कि हमारा जो देह है वो भी ऐसा ही है। मूल यानी क्या, कि जहाँ से हम खाते हैं, तो हम यहाँ से खाते हैं तो हमारा मूल यहाँ पे है, और फिर यहाँ से सब बढ़ते हैं नीचे जा करके। तो ऐसा हमारा शरीर भी, तो उसकी भी तो रचना ऐसी ही है। और ये जो पत्ते हैं इसका छंदों के साथ कंपैरिजन किया गया है। तो हमारा जो जीवन होगा या होना चाहिए, उसमें अगर वेद के जो छंद हैं उसका सौंदर्य अगर हमारे जीवन में होगा, हमारे आचरण में होगा, हमारे विचारों में होगा, तो हमारा जीवन कितना सुंदर होगा, या हमारा जीवन रूपी जो वृक्ष है वो कितना सुंदर होगा। उस प्रकार से होना चाहिए। तो जगत में जो सब कुछ हो रहा है वो वेदों में जो वर्णन किया गया है उसी के प्रकार हो रहा है, उसी के अनुसार हो रहा है। ये हमें पता नहीं है लेकिन ऋषियों को पता है या पता था। वैसा ही होता है। ये जो जगत चल रहा है या जगत में जो कुछ भी हमें हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है, वो सारा का सारा वेदों में जो छंद दिए हैं या वेदों में जो ज्ञान है उसके अनुसार चल रहा है, या फिर इसका वर्णन वेदों में आया है। इस प्रकार से हम उसको
देख सकते हैं। तो ये जो जानता है, ये है वेदवित, यानी वेदों को जानने वाला। इस प्रकार से जिसने जगत को पहचाना है, उसने वेदों को जाना है। ये है तात्पर्य इस पहले श्लोक का। फिर दूसरा ऐसा है कि अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। सो ये दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान कि अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, यानी इसकी शाखाएं जो हैं वो नीचे ऊपर सब जगह पर फैली हुई हैं। ठीक है, क्यों फैली हुई हैं? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। तो क्या होता है, इस जगत का जो विस्तार होता है, देखो जगत जो है ये बाहर है ऐसा हमको लगता है। ठीक है, हमने इससे पहले भी इस पर चिंतन किया है कि जगत बाहर है ऐसा लगता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जब तक मेरे मन में नहीं पड़ता है तब तक उस जगत की अनुभूति मुझे नहीं होती। और मेरे जीवन में मुझे मेरी अनुभूति के अलावा कुछ भी नहीं पता है। तो अगर मुझे ये पता चलता है कि ये जगत और मेरे मन में उसका पड़ा हुआ प्रतिबिंब, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, अगर एक ना होगा तो दूसरा नहीं हो सकता है, और अगर ये नहीं होगा तो वो भी नहीं हो सकता है। तो देखो कि हम जब रात को सो जाते हैं, हमने मांडूक्य उपनिषद पढ़ा हुआ है, तो हम जब पूरी तरह से सो जाते हैं रात में, तब जगत कहाँ जाता है? होगा किसी और के लिए, लेकिन हमारे लिए तो गायब हो जाता है। और हमें जगत का अनुभव या हमारे जीवन का अनुभव कैसा हुआ है अभी तक? हमारा जो अनुभव है वो केवल हम ही को है, और हमको जो अनुभव है उसके अलावा हमको कुछ भी अनुभव नहीं है। ये जब तक हमारे मन में पूरी तरह से बैठ नहीं जाता है तब तक हम इसके आगे पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि मन में जो प्रतिबिंब पड़ता है केवल उसी का अनुभव हमको आता है। ठीक है, और उस अनुभव के आधार पर बाहर के जगत में मैं क्या देख रहा हूं उसको मैं नाम देता हूं। अभी देखिए, आपके सामने मैं बोल रहा हूं, तो आपको आपके फोन पर या स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक आकृति दिखाई दे रही है, शेप, और इस आकृति के अंदर आपको रंग दिखाई दे रहे हैं, कलर्स। तो इस आकृति को और इन रंगों को आपने विक्रम नाम दिया है। आपकी आंखों से केवल आपको आकृति और रंग यही दिखाई दे रहा है, लेकिन उस अनुभूति को, उस प्रतिबिंब को मैंने विक्रम पत्र के लिए नाम दिया है। ऐसा है। तो जगत का जो अनुभव है वो मुझे प्रतिबिंब के रूप में होता है, और उस प्रतिबिंब को नाम जो है वो मैं देता हूं। अब देखिए कि अगर हम कोई झाड़ू लाते हैं हमारा आंगन साफ करने के लिए या पोर्च साफ करने के लिए, वो झाड़ू से हम पोर्च साफ भी करते हैं और फिर हम उस झाड़ू को वहां रख देते हैं। तो फिर वहां से कोई एक भैंस आती है और उसको खा लेती है। दिखने के लिए क्या है वस्तु वो तो एक ऐसी छोटी सी वस्तु है कि जिसको मैं झाड़ू करके उसका उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन उसको देख करके उस भैंस के मन में तो ये ऐसा भाव नहीं आता है, उसके मन में ये भाव आता है कि ये खाने की वस्तु है। वस्तु वही है, लेकिन उसको मैं किस प्रकार से देखता हूँ, या फिर उसके नाते में मैं कौन हूँ ऐसा मैं अपने आप को समझता हूँ, उस प्रकार से ये तय होता है कि वो वस्तु है क्या मेरे लिए। ऐसा होता है। यानी जगत का दर्शन जो है ना, हमें जगत जैसा है वैसा नहीं होता है। जगत का दर्शन मुझे, मैंने अपने आप को उस जगत के नाते में क्या है ऐसा मान लिया है, उस प्रकार से होता है। अब देखिए मैं तो, समझ लो मैं जगत हूँ, तो मुझे तो आप अपना एक छोटा भाई मानते हो, या संदीप अगर है तो मुझे बड़ा भाई मानेगा। तो आप मुझे ऐसा देख रहे हो कि मैं आपका एक भाई समान हूँ। ठीक है, मेरी जो पत्नी है वो जब मेरी ओर देखती है तो उसको लगता है कि मैं उसका पति हूँ। मैं तो बदला नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे जिस दृष्टि से देख रहा है उस पर यह निर्भर करता है कि मैं उन्हें क्या दिख रहा हूँ।
मैं तो जो हूँ वही हूँ। तो जगत जो होता है वो वही होता है, लेकिन मैं अपने आप को क्या मानता हूँ उसके नाते, उसके रिश्ते में, वैसा मुझे दिखता है वो। तो इस प्रकार से जब मुझे समझ में आता है कि ये जगत मेरे मन का प्रतिबिंब है, तब जाकर के मेरा जो दृष्टिकोण है या परसेप्शन है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ऐसा मुझे समझना चाहिए। ठीक है। तो अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ये सारे बढ़ते क्यों हैं? गुण प्रवृद्धा, गुणों के कारण। विषय प्रवाला, विषय और गुण, इनके पीछे भागने वाला मैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, इनके पीछे भागते 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 मैं इतना कर्म करता हूँ और कर्म के बंधन में मैं फंसता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये सारे जो विषय हैं, ये मुझे चाहिए, मैं इनका भोग करूंगा, और इनको प्राप्त करने के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। तो जब तक मेरे मन में ये विचार होता है कि ये वस्तु जो है ये मुझसे अन्य है और इसके प्राप्ति से मैं पूर्णता का अनुभव करूंगा, तो उससे क्या होता है कि जब जब तक मेरे मन में ये अन्यत्व की भावना है या अपूर्णत्व की भावना है, तब तक मेरे मन में कामना होती रहेगी कि मैं इस वस्तु को प्राप्त करके अपने आप को पूर्ण करूंगा, इसलिए मैं कर्म करूंगा, इसलिए मैं कर्म बंधन में पड़ूंगा। तो ये सारा जगत जो है ये कर्म बंधन के कारण निर्माण होता है मेरे लिए, ऐसा होता है। अगर मेरे मन में कामना ही नहीं है तो मुझे जगत से क्या लेना देना। अगर इस देह में रहते रहते, यह देह छोड़ने से पहले मैं अगर पूरी तरह से कामना रहित हो जाऊं, तो मुझे फिर से देह धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अभी मैं इस देह में आया इसलिए हूं क्योंकि मेरे मन में कुछ ना कुछ कामना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सो इस कर्म के बंधन के कारण मैं इस जगत से बंधा हूं और ये जगत मुझसे बंधा है। अभी देखो, इस प्रकार से ये सारे जगत का वर्णन भगवान ने कर दिया। फिर क्या बोलते हैं? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ऐसा बोलते हैं। यानी दो श्लोकों में सारे जगत का पूरा वर्णन कर दिया और तीसरे श्लोक में उसको पूरा डिफ्लेट कर दिया कि न रूपम अस्य इह, जो मैंने ये अभी तक समझाया है ऐसा है ही नहीं। न रूपम अस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न च अंत न च आदिर न च संप्रतिष्ठा, यानी इसका ना आदि है, न अंत है, न प्रतिष्ठा है, यानी ये है ही नहीं। ये ऐसे कैसे हो गया? अभी तक तो इतना सब कहानी बताई पहले दो श्लोकों में, और फिर तीसरे में आकर के बोल दिया कि नहीं नहीं ये सब झूठ है। ये कैसे झूठ है? देखो कि जैसा हमने अभी चिंतन किया कि जगत और मेरे मन में पड़ा हुआ उसका प्रतिबिंब हम्म, एक दूसरे पर अवलंबित है। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? इससे मुझे ये पता चलेगा कि देखो, जब तक मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, तब तक दर्पण में जो मेरा प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। दर्पण के सामने खड़े होने पर दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा ही, पड़ेगा ही। प्रतिबिंब को कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रतिबिंब अगर है, ये मुझे पता चला कि ये जगत जो है ये मेरे मन का प्रतिबिंब है, ये मुझे पता चला, तो फिर क्या होगा? प्रतिबिंब से मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो प्रतिबिंब है। दूसरा, उसकी मुझे कोई कामना नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो तो प्रतिबिंब है, तो वो सत्य है ही नहीं। इट्स ओनली एन इल्यूजन, इट्स ओनली एन अपीयरेंस। ये तो केवल प्रतीत हो रहा है लेकिन है नहीं। तो इसलिए मेरे मन में उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं होगी, ऐसा होगा। और तीसरा ये होगा कि मैं उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करूं, क्योंकि प्रतिबिंब को मैं कैसे सुधार सकता हूँ? जो है ही नहीं उसको मैं कैसे सुधारूंगा? प्रतिबिंब को अगर सुधारना है तो मुझे अपने चेहरे को सुधारना पड़ेगा। और
वस्तुतः इस जगत में केवल मैं ही तो हूँ। मुझे मेरे अलावा या मेरे अंदर जो अनुभव आ रहा है उसके अलावा मुझे जगत का अनुभव है ही क्या? कुछ भी तो नहीं है। जगत बाहर है ऐसा लग रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति मुझे मेरे अंदर ही हो रही। ये तो मेरा अनुभव हमेशा का है, हमेशा ही रहता है, 24 घंटे यही होता है अनुभव। लेकिन जो अनुभव हो रहा है वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आता। उसमें जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसमें जो आभास क्रिएट हो रहा है, उसमें जो आभास मुझे प्रतीत हो रहा है, वो आभास सत्य है ऐसा मैं मानता हूं। जब तक मेरे मन में इस प्रकार की भ्रांति है, तब तक इस जगत से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। कर्मानुबंधी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग की। तो ये इस कारण, इस कर्म के कारण, इस कामना के कारण लोकों में, मनुष्य लोक में मनुष्य आता है और बंध जाता है। तो ये है हमारा मनुष्य लोक। देखो, हमने पिछले सत्संग में या दो सत्संग पहले लोकों की बात की थी। हमने ऐसी बात की थी कि 14 लोक या 14 भुवन हैं, 7 स्वर्ग हैं और 7 नरक हैं। ठीक है, 7 यानी 6 ही समझ लो, क्योंकि ये तो एक मर्त्य लोक या पृथ्वी लोक जो है, मनुष्य लोक, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर 6 और नीचे 7 पाताल, स्वर्ग और नरक। ठीक है, तो ये स्वर्ग और नरक, ये कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 100 किलोमीटर तक पहला स्वर्ग, फिर 100 से 1000 तक दूसरा स्वर्ग, और 1000 से 10,000 तक तीसरा स्वर्ग। ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो पाताल है वो कितना नीचे है, पृथ्वी के कोर तक चला जाएगा, वहां तक चला जाएगा, ऐसा है पाताल। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोक जो होते हैं ना, ये हमारी अनुभूतियां होती हैं। तो किस अनुभूति में हम रहते हैं? हम अगर सुख में रहते हैं, तो सुख का क्या अर्थ है? सुख का अर्थ है, सु यानी अच्छा और ख यानी स्पेस। तो हैप्पी स्पेस। सो जहां पर मेरे मन में अच्छा अनुभव आ रहा है, अच्छी अनुभूति हो रही है, वो है सुख। ये मन की तो अनुभूति है ना। तो इसमें मैं जब रहता हूं, और मैं जब इस चिंतन में रहता हूं कि मैं कौन हूं, इसका मैं शोध करूंगा, इसको जानने का मैं प्रयत्न करूंगा, उस प्रयत्न में मैं जब तक रहता हूं, तब मैं अच्छी दिशा दिशा से जा रहा हूं। तो अच्छी दिशा से जाने को ही स्वर्ग कहते हैं। स्व यानी आवर ट्रू सेल्फ, आवर इसेंशियल सेल्फ, मैं कौन हूं, और उसकी ओर जाने की गति, उसको कहेंगे स्वर्ग। तो अगर मैं अपने आप को जानने के प्रति कटिबद्ध हूं, और उस दिशा से मैं अगर चल रहा हूं, तो मैं स्वर्ग में हूं। और अगर मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूं, अगर मैं मुझसे दूर भाग रहा हूं, अगर मैं मेरे अलावा जो वस्तु है उसके पीछे भाग रहा हूं, विषयों के पीछे भाग रहा हूं, जगत के पीछे भाग रहा हूं, प्रतिबिंब के पीछे भाग रहा हूं, तब मैं नरक में हूंगा। तो ये सारे स्वर्ग और नरक जो हैं, ये हम उस दिशा से कितनी अधिक गति से जा रहे हैं, उस पर यह निर्भर करता है कि मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं। तो ये लोग कहीं होते नहीं हैं, ये सारे हमारे मन में ही होते हैं, और हमारी जो अनुभूति होती है उस पर यह निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जब मेरी गति अपने आप को पहचानने की ओर होती है, तब मैं स्वर्ग में होता हूँ। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। क्योंकि ये प्रतिबिंब है, इसका ना आदि है ना अंत है। ये दर्पण में प्रतिबिंब कब से शुरू हुआ? जब से मैं उसके सामने खड़ा हुआ, तब से। तो ये प्रतिबिंब उतना ही अनादि है जितना मैं अनादि हूं, और इसका भी अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी अंत नहीं होने वाला है। तो जब तक मैं इस दर्पण के सामने खड़ा रहूंगा, तब तक इस प्रतिबिंब को मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इसका ना अंत है, ना आदि है, ना संप्रतिष्ठा है, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। ठीक है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम।
देखो, ये इसका जो मूल है इतना मेरे अंदर घुस चुका है। ये प्रतिबिंब सत्य है, ये मान्यता मेरे अंदर इतनी दृढ़ है। हम्म? अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसका जो अगर अपने को पूरी तरह से छेदन करना है तो उसको असंग के शस्त्र से उस पर दृढ़ता पूर्वक प्रहार करना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अभी देखो कि अगर हमें पता चल गया कि ये जगत जो है वो केवल प्रतिबिंब या आभासात्मक है, तो फिर उससे असंग अपने आप हो जाएगा ना। लेकिन सर्वसाधारण व्यक्ति का ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम उस प्रतिबिंब को सत्य मानने में इतने माहिर हैं और हमने आज तक उसको सत्य ही माना है। इसलिए हम उसमें फंसे हुए हैं और हम उसको पकड़े हुए हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सत्य नहीं है, इसलिए हम फंसे हुए हैं। तो इससे हमको बाहर निकलने के लिए एक ही उपाय है, इसको ठीक तरह से समझ लें कि ये क्या है। अगर हमको ये पता चलेगा कि हाँ, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, ऐसा ही है ना, ऐसा अगर मुझे समझ में आ गया तो फिर अपने आप उससे पूरी पूरी तरह से वैराग्य हो जाएगा। ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने इसकी पूरी पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे पता चला कि अगर मुझे पता चल गया कि ये सत्य नहीं है तो फिर प्रयत्न की क्या आवश्यकता है। ये सत्य नहीं है तो मत भागो उसके पीछे। और ये अच्छी तरह से समझ में आता है। इसके लिए जो साधना करनी होती है, उस साधना को भगवान ने इसके आगे वाले श्लोकों में बताया है। तो अभी मैं एक काम करूंगा, अभी 3 श्लोक हमने किए, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो 20 श्लोक है ना, उनको समझने के लिए काफी चिंतन हमें करना पड़ता है, और इस सारे चिंतन के लिए ये 1 घंटे का समय काफी नहीं है। तो अभी करीब 40-45 मिनट हुए हैं जो मैंने बात की है अब तक। तो हम लोग इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं साथ में। आई डोंट वांट दिस टू बी ए मोनोलॉग, कि मैं अकेला बोलूं और आप सिर्फ सुने, ऐसा नहीं करना है मुझे। तो अगर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बताइए, अभी तक जो मैंने बताया वो ठीक लगा? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, बहुत अच्छा विक्रम, हाँ योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड एक्सप्लेनिंग इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। चांगलं आहे एकदम वाटलं. स्पष्ट समजतं, क्लिअर समजतं, छानच आहे. तो इसके बारे में अगर आपको कुछ विचार व्यक्त करने हैं जगत के बारे में, कि जगत का ये सारा वर्णन पहले 2 श्लोकों में भगवान ने किया है और फिर बताया है कि ये जगत जो है वो सत्य नहीं है, ये आभासात्मक है। तो ऐसा है। ये जो अश्वत्थ ट्री का जो वर्णन है विक्रम भाई, उसमें रूट्स को ऊपर बोला गया है, ब्रांचेस को नीचे बोला गया है। ये ऊपर और नीचे जो हम लोग ने कठोपनिषद में पढ़ा, वो ऊपर और नीचे इज नॉट द फिजिकल ऊपर एंड फिजिकल नीचे, बट रूट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, सो दे हैव अ हायर स्टेचर। ये यही इसका मतलब है या कुछ और मतलब है इसका? हाँ, ये भी है। देखो, रूट इज मोर इम्पोर्टेंट, इसमें तो सवाल ही नहीं आता। इसका और एक इंटरप्रिटेशन मैंने जो देखा है उसमें उन्होंने कहा है कि ये रूट तो हमारे सर के ऊपर भी है। तो हमारा जो सारा सर है यहाँ पे तो सारा कॉन्सेंट्रेटेड है ना, हमारा एसेंस, और फिर यहाँ से सारा नीचे वो बढ़ता है। यानी ये हमारा जो ब्रेन है, दैट इज कंट्रोलिंग द एंटायर बॉडी, इजंट इट? तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और यहाँ पे उसका जो फीडिंग हो रहा है सारा, जैसे विषयों का सेवन भी तो यहीं से हो रहा है। ऑल ओवर 5 सेंसेस आर बेसिकली हियर, आर दे नॉट? तो सारे जगत का जो मैं सेवन कर रहा हूँ या उसको मैं समझ रहा हूँ, वो भी इसी से हो रहा है ना? बोलिए।
तो ये इंटरप्रिटेशन जो है वो हम उसको किस प्रकार से देखते हैं वैसा होता है। जैसा मैंने कहा कि जगत जो है वो जैसा है वैसा मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा मैं देखता हूँ। तो अभी देखो, इसमें एक महाभारत में कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा एक दिन कि दुर्योधन, आप जरा अपने शहर में जाकर के किसी एक सज्जन आदमी को मेरे सामने ले आओ, शाम तक जाओ, पूरे दिन भर ढूंढो किसी को। तो ये दिन भर ढूंढा दुर्योधन ने और खाली हाथ वापस आए शाम को, और फिर बताया कृष्ण को कि भगवान यहाँ पर एक भी सज्जन आदमी नहीं है हमारे राज्य में। तो बोले ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट ओवर। दूसरे दिन धर्मराज को भेजा, धर्मराज आप जाइए अपने शहर में और देख के आइए कि हमारे शहर में कोई दुर्जन है क्या। तो धर्मराज गए, दिन भर घूम के वापस आए खाली हाथ, और बोले भगवान हमारे राज्य में एक भी दुर्जन नहीं है, सभी सज्जन है। तो हमारे यहाँ एक 1971 में एक सिनेमा आया था, संदीप, आई डोंट नो वेदर यू आर बॉर्न देन, नया जमाना करके, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अरुण ईरानी वगैरह ऐसे लोग थे उसमें। तो उसमें एक गाना था, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो हम अगर चोर हैं और हमारी दृष्टि अगर ऐसी है, वक्र दृष्टि, तो फिर हमको सारी सृष्टि, सारा जगत ऐसा वक्र ही दिखेगा, क्योंकि मेरी दृष्टि वक्र है। ऐसा है, सृष्टि जो है वो पवित्र है, मंगल है। यानी अभी कोरोना की परिस्थिति है, चल रही है, और ये कोरोना की परिस्थिति भयावह है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इससे कैसा होता है देखो, इस पर मैंने चिंतन किया है इससे पहले। तो पृथ्वी पर जो मनुष्य का लोभ है, उसके कारण हमने जितने उद्योग यहाँ पर किए हैं या करते हैं, कर रहे हैं, उनके कारण जो पृथ्वी की हानि हुई है, उसके ऊपर जो उपाय है, ये इस प्रकार का जो प्रकोप होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो सारे उद्योग हैं वो हमने बंद किए हैं। जो अनावश्यक है वो तो बंद ही किए, जो अत्यावश्यक है वही चालू है। उससे क्या हुआ कि हमारा जो बाहर के जगत में कर्म करने का ये जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था ना पिछले 150-200 वर्षों से, उस पर बंधन आ गया। उससे क्या हुआ कि जो प्रदूषण तैयार हो रहा था वो कम हो गया, और पर्यावरण की जितनी हानि हुई थी वो कम हुई है। तो उसका क्वालिटी जो है, उसका जो स्तर है वो ऊपर आया है। तो ये अनुभव, अब मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ इसलिए मैं देख सकता हूँ, और मैंने इसका चिंतन किया है। तो अगर मैं कोरोना से पीड़ित हूँ, या मुझे कुछ कष्ट हो रहा है, या मेरे परिवार में किसी को हुआ है, और या जैसे विलास भाई ने हमको बताया कि उनके साथ काम करने वाली एक लड़की जो थी उसका कल देहांत हो गया, तो ये तो दुखद घटना है। लेकिन दूसरी ओर से देखो कि अगर मैं इस पर जो औषधि है रेमडेसिविर, उसका मैं उत्पादन कर रहा हूँ, या फिर मैं वो मास्क का उत्पादन कर रहा हूँ, या फिर मैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उत्पादन कर रहा हूँ, तो फिर तो मेरे लिए लॉटरी लग गई, इजंट इट? तो परिस्थिति जो है वही है, लेकिन मैं उस परिस्थिति की दृष्टि से कहाँ बैठा हूँ इन रिलेशन टू दैट, उस पर यह निर्भर करता है कि यह परिस्थिति मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। ऐसा होता है। तो परिस्थिति तो जो है वही है, उसको मैं कैसे देखता हूँ, मैं उसको ये मुझे कष्ट दे रही है ऐसा देख रहा हूँ, या इसके कारण मेरा उद्धार हो सकता है, ऐसे में देखता हूँ। अब देखिए कि पिछले 1 साल में अगर मैं चाहता भी तो भी इस सत्संग में नहीं आ पाता था, क्योंकि आप सब लोग नागपुर में हो और मैं अमेरिका में हूँ। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कारण और इस कोरोना के परिस्थिति के कारण हम लोग हर सप्ताह, हर मंगलवार को ये कर रहे हैं सत्संग। ये कोरोना की हम पर कृपा है
कि इस कोरोना ने हमको अंतर्मुखी किया, हमको हमारे अंदर झांकने के लिए प्रेरित किया। तो ये इसकी कृपा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इस पिछले 1 साल में जितना चिंतन हुआ है मेरा, उतना इससे पहले मेरे जीवन में कभी भी नहीं हुआ था। तो मुझ पर तो ये कोरोना की बड़ी कृपा है। तो ऐसा है। मैं बोलूं थोड़ा सा इसमें विक्रम, बताइए विलास भाई। मैंने इसको ऐसा देखा कि दिस कोरोना इज आल्सो परमेश्वराचं रूपच. इट इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लॉर्ड. प्रश्नच नाही. एज समर्थ रामदास स्वामी सेज की भूते पिंड ब्रह्मांड हे सर्व एक क्या आहे, परिसर्व ही स्वस्वरूपी नसाहे, मना भासले सर्व काही पहावे, परिसंग सोडोनी सुखे राहावे. So what is in my hand? In my hand is just that all this is happening. It's going to happen. All that I can do is have my prayers inside me, strengthen that faith, strengthen that, and accept things as they come. So whatever is like in the practical sense, they say, okay, take this precaution, take that precaution. So okay, that is to be done. Agreed. But even after that, should things not go my way, well, it's His Almighty's wish. This is what it was supposed to be. So I mean, it cannot be that Corona is something which is not the Swarup of Parmeshwar. It is His Swarup, and He's come to us in this form. So, and He's the doer. I'm not the doer. So, करेक्ट, ये एकदम करेक्ट है एनालिसिस, ऐसा ही है। अब देखो कि इसका मैं और एक उदाहरण आपको देता हूँ कि कैसा होता है। हमको केवल हमारी जो संकुचित दृष्टि होती है, उस संकुचित दृष्टि से ही जगत का दर्शन होता है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये सारा जगत जो है ये उसके अंदर है। तो इसमें सारी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो सारी अच्छे के लिए ही हो रही हैं और अच्छे के लिए ही होती हैं, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अब देखिए कि जैसे हमने कई प्रकार के वीडियोस देखे होंगे नेशनल जियोग्राफिक में, एनिमल प्लैनेट में वगैरह वगैरह, कि जिसमें जैसे एक अफ्रीका में एक शेर जो है उसको भूख लगी है और वो हिरणों के पीछे दौड़ रहा है। तो हिरण आगे दौड़ रहे हैं, ये शेर पीछे से दौड़ रहा है। तो हिरण अगर होंगे 50, तो उसमें से 49 जो हैं वो भाग जाएंगे और एक जो है वो पकड़ा जाएगा। ऐसा होता है, राइट। तब जो पकड़ा जाता है हिरण, उसकी दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये बड़ी भयानक है, क्योंकि उसकी तो जान जा रही है ना। लेकिन अब देखो कि समष्टि की दृष्टि से या पर्यावरण की दृष्टि से या इकोलॉजी की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे दिखेगा कि ये हिरणों में 50 में से जो सबसे कम एफिशिएंट था, उस हिरण को मारा गया शेर की ओर से। अब शेर ने तो ये ऐसा सोच के नहीं मारा था कि मैं इसी को मारूंगा या इसी और को नहीं मारूंगा। शेर ने उसको मारा जो सबसे धीमी गति से दौड़ने वाला था। तो यानी क्या हो गया कि 50 में से जो 49 तेज गति से भागने वाले थे वो भाग गए और जो 50वां था स्लोएस्ट, वो पकड़ा गया। यानी क्या हो गया कि जो इकोसिस्टम में जो इनएफिशिएंसी थी उसको इकोसिस्टम ने एलिमिनेट किया और जो एफिशिएंसी थी उसको प्रमोट किया। तो इसी प्रकार से इवोल्यूशन होता है, प्रगति ऐसी होती है। प्रगति कैसे होती है कि जो सशक्त है, सक्षम है, वो आगे जाएगा और जो सक्षम नहीं है वो खत्म किया जाएगा। ये है समष्टि का सिद्धांत, ठीक है। उसको अगर हम ठीक से समझेंगे तो क्या होगा कि अगर हमने मनुष्यों को 7.5 बिलियन 8 बिलियन हमारी जो पॉपुलेशन है अभी, उसको हमने अगर सोचा कि ये सारे हिरण हैं और इनके पीछे जो लगा है कोरोना, वो है शेर। तो ये शेर किसको पकड़ेगा? जो इसमें से जो लीस्ट एफिशिएंट है उनको पकड़ेगा पहले, वो है कि नहीं। और जो एफिशिएंट है वो आगे जाएगा।
अब देखो कि हम आज जीवित हैं, ये सिद्ध करता है कि हमारे जो माँ बाप है वो, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने इस प्रकार के अनेक बीमारियों को बचाया है और इससे वो आगे निकले हैं, तब जाकर के हमारा जन्म हुआ है कि नहीं? अगर हमारे जो पूर्वज हैं वो अगर इस तरह से सशक्त नहीं होते, सक्षम नहीं होते, तो हमारा जन्म ही नहीं होता। तो इस प्रकार के जो संकट होते हैं, इस प्रकार के संकट इस पृथ्वी की इतिहास में कितने ही आगे गए हैं और आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। और इस प्रकार की घटना में सारे के सारे मनुष्य खत्म नहीं हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बाकी रहेंगे ना। और अभी भी देखो, कोरोना से हम जितना डरना चाहिए उससे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उसमें से भी 1-8% शायद मरते होंगे और 4-5% लोगों को थोड़ा सीवियर होते होंगे सिम्टम्स, बाकी लोग तो ठीक हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है उनको, फिर ठीक हो जाता है। तो जो ठीक हो रहे हैं उन पर हमारा फोकस नहीं है, जो 1-2% लोग कष्ट में हैं उन पर हमारा फोकस है और सारी मीडिया उसके ऊपर फोकस कर रही है। तो You know something? This morning only, my son is very, very depressed today because she was his very trusted colleague. ओके, I told him, I said, you know, the newspapers are reporting only the negative part. They're not telling as a percentage of the population how many are at the currently affected. करेक्ट, Of the affected, how many percentage are critical? What is the percentage of those who have died? You know, if you put the figures in a positive way without trying to scare people, but the news today, the newspapers are full of scary scenarios. Everything. एटलीस्ट इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव। Yeah, but they're not giving that, and that is, I think, you know, it's creating too much of a fear psychosis in the society. Too much of fear करेक्ट, psychosis. I mean, there are people who, the majority of them have gotten better after. I mean, they have recovered, they have resumed normal life and all that. And TK, there were difficulties. There are situations of oxygen not being available or a particular medicine not being available and all that. The government is also struggling and all, but that negativity which has come in is a little too much. And I think the fear is something which everyone needs to handle the family. I am unable. My wife is also extremely paranoid about at the moment. She doesn't want to invite anybody, go to anybody's place. I told her, I said, let's. I mean, you know, but I suppose each one takes his own ऐसा time. है। तो ये सारा जो दृष्टिकोण है हमारा इस 15वें अध्याय के अध्ययन से बदल Yeah, yeah. सकता है और बदलना चाहिए, ये सारा हमारा प्रयत्न है यहाँ पर। तो आज हम यहीं रुकते हैं, हमारा समय अभी समाप्त होने को Yes. आया है। तो आप विलास दादा, अगर आप प्रार्थना कहेंगे तो फिर हम अभी यहाँ चलो समाप्त साथ करते हैं में और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। साथ में करते आइए। दिल से करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।